हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ का अर्थ है सफलता या जीत। सर्जरी के दो अर्थ होते हैं। पहला, किसी की चीर फाड़ करके ऑपरेशन करके इलाज करना, और दूसरा, डॉक्टर का क्लिनिक जहां रोगियों का इलाज किया जाता है। ये मीनिंग चैप्टर के अंत में दिया हुआ है। इस चैप्टर में सर्जरी का अर्थ है डॉक्टर का क्लिनिक, इसीलिए इस चैप्टर के नाम का अर्थ है डॉक्टर के क्लिनिक की सफलता या डॉक्टर के क्लिनिक की जीत। क्या अर्थ है? डॉक्टर के क्लिनिक की जीत या डॉक्टर के क्लिनिक की सफलता। ये इस चैप्टर के नाम का अर्थ है। कहानी एक अमीर महिला की है जिसका नाम है मिसिज पम्फेरी। इसके घर में नौकर चाकर हैं, नौकरानियां हैं। 30 फीट की गाड़ी है जो कि एक ही होती है, लिमोजीन या लिमो। गाड़ी को चलाने के लिए शोफर है। शोफर क्या होता है? ऐसा ड्राइवर जो गाड़ी चलाए भी और रुकने पर अपने मालिक या मालकिन के लिए गाड़ी का दरवाज़ा भी खोले और ज़रूरत पड़ने पर दरवाज़ा बंद भी करे। ये होता है शोफर। इस महिला के पास एक पालतू कुत्ता होता है, पेट डॉग, जिसका नाम है ट्रिकी। ये महिला इस कुत्ते से एक बच्चे की तरह लाड प्यार करती है। इस कुत्ते ट्रिकी के पास दिन में सोने के लिए अलग बिस्तर है और रात में सोने के लिए अलग बिस्तर। मनपसंद तकिए हैं, खिलौने हैं। सुबह का खाना खाने के लिए अलग कटोरा है, दोपहर के लिए अलग और रात का खाना खाने के लिए अलग कटोरा है। तरह तरह के कोट्स हैं, सर्दियों का अलग, गर्मियों का अलग और बरसात के समय का अलग कोट है। खाने के लिए मोल्ट मतलब जौ, मछली का तेल, हॉर्लिक्स, अंडे, केक, चॉकलेट। पीने के लिए वाइन, शराब, ब्रांडी। और ट्रिकी के साथ खेलने के लिए एक माली है जो गार्डन में रिंग फेंक कर ट्रिकी को खिलाता है। इतना सब कुछ होने की वजह से, इतना सब कुछ खाने पीने की वजह से ट्रिकी बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। एकदम बीमार की तरह लगने लगता है, सुस्त हो गया है। महिला उसको डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर हैरियट, जो कि कुत्तों के डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि आप इसका खाना कम कर दीजिए और एक्सरसाइज बढ़ा दीजिए। अब इनका माली हाजकीन पीठ के दर्द की वजह से काम पर नहीं आ पाता है, ट्रिकी के साथ खेल नहीं पाता है और ऊपर से महिला ट्रिकी का खाना कम नहीं करती है। उस महिला को लगता है कि ट्रिकी कुपोषण का शिकार हो गया है। वह डॉक्टर की बात का अनदेखा कर देती है और ट्रिकी को केक और चॉकलेट्स खिलाती रहती है। एक दिन वो महिला ट्रिकी को गली में घुमा रही थी और डॉक्टर अपनी कार से कहीं जा रहा था। डॉक्टर ने देखा कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है। उसकी आंखें लाल हो गई हैं, उनमें से पानी निकल रहा है और उसकी जीभ बाहर लटक रही है। डॉक्टर गाड़ी साइड में लगाता है और बाहर निकलता है। जैसे ही महिला के पास पहुंचता है, महिला जल्दी जल्दी समझाने लगती है कि मुझे लगा कि ये कुपोषण का शिकार है और मैंने इसका खाना कम नहीं किया। डॉक्टर समझ जाता है कि मामला सीरियस होने वाला है। कुछ ही दिनों में डॉक्टर के पास कॉल आता है कि ट्रिकी खाना नहीं खा रहा है, उल्टी कर रहा है, गलीचे पर पड़ा पड़ा हाँफता रहता है, जोर जोर से सांसें लेता रहता है। डॉक्टर पहले ही योजना बना लेता है। डॉक्टर को पता था कि ये औरत खाने पीने का परहेज नहीं रख पाती है, इसीलिए वह ट्रिकी को अपने साथ क्लिनिक में ले जाता है, मतलब सर्जरी में ले जाता है 14 दिनों के लिए। क्लिनिक जाते ही क्लिनिक के कुत्तों का समूह है उसको घेर लेता है, ट्रिकी को घेर लेता है, सूंघता है और फिर अनइंटरेस्टिंग चीज़ समझकर अनदेखा कर देता है। 2 दिन तक डॉक्टर उसको खाने के लिए कुछ नहीं देता है, सिर्फ पानी देता है। धीरे धीरे ट्रिकी रिकवर करता है। 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में बाकी कुत्तों के साथ खेलता है, दौड़ता है, खाने के लिए लड़ता है। महिला दिन में 10-12 बार कॉल करके पूछती रहती। तो आखिरकार डॉक्टर ने कह दिया कि ट्रिकी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, रिकवर कर रहा है। महिला ट्रिकी के लिए अंडे, शराब और ब्रांडी क्लिनिक में भिजवाने लगती है, लेकिन डॉक्टर ट्रिकी को ना के बराबर खाना देता, ना के बराबर शराब देता और बाकी
खुद पी जाता और अंडे खा जाता। एक बार तो डॉक्टर को लगा कि ट्रिकी को हमेशा हमेशा के लिए यहीं रख लेते हैं, लेकिन महिला की वजह से मजबूर होकर वह महिला को कॉल करके कहता है कि अब ट्रिकी ठीक हो गया है और आप इसे ले जाइए। कुछ ही देर में महिला अपनी लिमो में बैठकर आती है। शोफर गेट खोलता है, डॉक्टर ट्रिकी को बाहर लाता है और लिमो के पास ले जाता है। ट्रिकी उछलकर महिला के पास चला जाता है। जाते जाते महिला कहती है कि सर्जरी सफल हो गई। महिला को लगा कि डॉक्टर ने ट्रिकी का ऑपरेशन किया है, कोई सर्जरी की है, लेकिन डॉक्टर ने तो सिर्फ उसके खाने पीने का और एक्सरसाइज का ध्यान रखा, कोई मेडिसिन भी नहीं दी। कहानी का सारांश सिर्फ इतना ही है कि अगर आप बीमार हो या बीमार जैसी लग रही हो तो डॉक्टर के पास जाने से पहले ये देखो कि आप कितना खा रहे हो और कितनी एक्सरसाइज कर रहे हो। अगर आप ज़्यादा खा रहे हो और एक्सरसाइज नहीं करते हो तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। खाना कम करो और एक्सरसाइज ज़्यादा करो। ये इस चैप्टर की समरी है। अब इस चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। I was really worried about Tricky this time. इस बार मैं ट्रिकी के लिए सच में चिंतित था। I had pulled up my car. मैंने अपनी कार को साइड में लगाया। When I saw him in the street. जब मैंने उसको गली में देखा। With his mistress. उसकी मालकिन के साथ में जब मैंने गली में उसको देखा तो मैंने अपनी कार को सड़क के किनारे लगाया। I was shocked. मैं बहुत चकित हुआ। At his appearance. उसको देखकर, उसकी दिखावट को देखकर मैं बहुत ज़्यादा चकित हुआ। He had become hugely fat. वह बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था। Like a bloated sausage. bloated का मतलब swollen, फूला हुआ, सूजा हुआ। और sausage क्या होता है? कबाब, मीट। जैसे कि कोई कबाब है जो फूला हुआ है। विद ए लेग एट ईच कॉर्नर, कि ऐसा कबाब है जो कि सूजा हुआ है और इसके चारों तरफ लेग्स लगे हुए हैं। हिज आइज ब्लड शॉट, उसकी आंखें एकदम से रेड। एंड रूमी, रूमी मीन्स वाटरी, जिनमें पानी है और पानी टपक रहा है। स्टेड, वह घूर रहा था। स्ट्रेट अहेड, सामने, सीधा सामने घूर रहा था। एंड हिज टंग, और उसकी जीभ। लॉल्ड, वह लटक रही थी। फ्रॉम हिज जॉज, उसके जो जॉज हैं उनमें से उसकी जीभ लटक रही थी। मिसिज पम्फेरी हैसनड, हैसनड का मतलब जल्दबाजी करना। टू एक्सप्लेन, जल्दी से मिसिज पम्फेरी ने एक्सप्लेन करना शुरू किया, समझाना शुरू किया। ही वॉज सो लिस्टलेस, लिस्टलेस का मतलब सुस्त, वह बहुत ज़्यादा सुस्त था। मिस्टर हैरियट, ये जो ट्रिकी है ये बहुत ज़्यादा सुस्त था। ही सीम्ड, यह ऐसा लग रहा था, टू हैव नो एनर्जी, कि इसके अंदर कोई ऊर्जा ही नहीं बची, ऐसा लग रहा था। आई थॉट, मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, कि वह कुपोषण की वजह से बीमार है, सफ़र कर रहा है। So I have been giving him some little extras between meals. तो मैं उसके खाने के बीच में भी कुछ एक्स्ट्रा खाना देती रहती हूँ। To build him up, ताकि वह अपनी ताकत को दोबारा से बिल्ड करे, बनाए। Small, some malt, थोड़ी जौ देती हूँ। And cod liver, मछली का तेल। And cod liver oil, मछली का तेल। And a bowl of Horlicks, और कटोरा भर के हॉर्लिक्स देती हूँ। एट नाइट, रात को। टू मेक हिम स्लीप, ताकि वह आराम से सो जाए। नथिंग मच रियली, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं देती हूँ। इस औरत को ऐसा लगता है कि ये कम है। एंड डिड यू कट डाउन, कट डाउन का मतलब कम करना। ऑन द स्वीट, स्वीट का मतलब मिठाई। स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, डॉक्टर कहता है कि जैसे मैंने तुमको कहा था कि इसकी मिठाई कम कर दो, तो क्या तुमने इसकी मिठाई को कम किया? ओ आई डिड फॉर अ बिट, उसने, औरत ने कहा कि मैंने थोड़ा किया था। बट ही सीम टू बी सो वीक, मुझे लग रहा था कि ये बहुत कमज़ोर है। आई हैड टू रिलेंट, मुझे हार माननी पड़ी। ही
डज लव क्रीम केक्स, इसको क्रीम केक्स बहुत पसंद है। एंड चॉकलेट्स टू, चॉकलेट्स सो, और इसको चॉकलेट्स भी बहुत ज़्यादा पसंद है। आई कांट बेयर, बेयर का मतलब सहन करना, बर्दाश्त करना। टू रिफ्यूज हिम, उसको मना करना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, डॉक्टर ने दोबारा से उस डॉग को देखा। दैट वॉज द टर्बल, तो ये समस्या थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की गलती इतनी सी थी कि वह बहुत ज़्यादा लोभ करता था, खाने का लालच करता था, खाने को कभी मना ही नहीं करता था। ही हैड नेवर बीन नोन, उसको पता ही नहीं था टू रिफ्यूज, मना करना फूड की, खाने को कैसे मना करते हैं उसको पता ही नहीं था। ही वुड टेकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, रात में या सुबह में किसी भी समय अगर उसको खाना दोगे तो वह उसमें जुट जाएगा, टेकल हो जाएगा। टेकल करना मतलब जुट जाना। एंड आई वंडर्ड अबाउट, वंडर का मतलब सोचना, और मैं सोच रहा था, आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिज पम्फेरी हैडंट मेंशन्ड, मेंशन का मतलब जिक्र करना। और ये डॉक्टर सोच रहा है कि ये तो बता रही है, जो नहीं बता रही है वो भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको खिला रही है, पिला रही है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, डॉक्टर कहता है कि जैसे मैंने तुमको कहा था, क्या आप इससे प्रचुर मात्रा में, प्लेंटी का मतलब प्रचुर मात्रा में व्यायाम करवा रही हो। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, ये मेरे साथ थोड़ी बहुत वॉक्स कर लेता है जैसा कि आप देख रहे हो। बट हॉजकिन द गार्डनर, जो हमारा माली है जिसका नाम है हॉजकिन, हैज़ बीन डाउन विद लंबागो, लंबागो क्या होता है, पीठ का दर्द होता है, लेकिन हमारा जो माली है वो पीठ के दर्द की वजह से काम नहीं कर पा रहा है। सो देर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, लेटली का मतलब हाल ही में, इसीलिए हाल ही में कोई रिंग थ्रोइंग वाले जो गेम होते हैं जिसके अंदर रिंग फेंकी जाती है, डॉग उसको लेकर आता है, फिर से रिंग फेंकी जाती है, डॉग उसको लेकर के आता है, ये कुछ हाल ही में नहीं हुआ है। इसका मतलब उसकी जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल से भी नहीं हो रही है। आई ट्राई टू साउंड सवियर, सवियर का मतलब होता है सख्त होकर बोलना, मैंने सख्त होकर बोलने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill, डॉक्टर कठोरता से कहता है कि अगर आप इसका खाना कम नहीं करोगे और एक्सरसाइज को नहीं बढ़ाओगे तो ये सच में बीमार पड़ जाएगा। और नाउ आई रियली मीन दिस, इसका मतलब ये सच में मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने दिल को थोड़ा सख्त करना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, स्ट्रिक्ट डाइट का मतलब होता है खाना कम देना, और इसको खाना कम देना पड़ेगा। मिसिज पम्फेरी रंग हर हैंड्स, पम्फेरी अपने हाथों को रंग करती है, रिंग का मतलब होता है मरोड़ना, इसका मतलब है हाथों को एक दूसरे के अंदर मरोड़ देती है। ओह आई विल मिस्टर हैरियट, वह कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं इसका खाना कम कर दूंगी और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करवाऊंगी। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, मिसिज पम्फेरी कहती है कि आप बिल्कुल सही हो, लेकिन ये जो खाना कम करने वाला काम है ये बहुत मुश्किल है, मेरे से ऐसे होता ही नहीं है। सी सेट ऑफ, वह चली गई, सेट ऑफ का मतलब चलना शुरू करना। हेड डाउन, सर नीचे करके, अलोंग द रोड, रोड के साइड में। एज इफ, जैसे कि, डिटरमिंड, जैसे कि उसने कोई दृढ़ संकल्प कर लिया हो। टू पुट द न्यू रेजीम, रेजीम का मतलब परहेज, पुट द न्यू रेजीम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, कि ऐसे वो चली जैसे कि उसने कोई दृढ़ संकल्प कर लिया हो कि अब की बार तो ये परहेज सच में करेगी, और वो भी इमीडिएटली, तुरंत इसका खाना बंद करेगी और एक्सरसाइज ज़्यादा करवा देगी। आई वॉच्ड देयर प्रोसेस विद ग्रोइंग कंसर्न, ग्रोइंग का मतलब बढ़ती हुई, कंसर्न का मतलब चिंता, डॉक्टर है बढ़ती हुई चिंता के साथ इन दोनों की प्रोसेस को देखता है। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग, टॉटर का मतलब डगमगाना, अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड, ट्वीड का मतलब ऊनी, ऊन से बना हुआ,
कोट, सर्दियों का समय है और ये जो डॉग है वह ऊनी कोट पहने हुए उस कोट के अंदर वह डगमगा के चल रहा है, उसके चलने की भी हिम्मत नहीं है। He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and the raincoat for the wet days. ये जो डॉग है ट्रिकी, इसके पास पूरा वार्डरोब है, कपड़ों का पूरा कमरा है, इसके अंदर इससे बहुत सारे कोट्स हैं, गर्मियों के लिए अलग, सर्दियों के लिए अलग। He struggled on, वह संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता है। Drooping in his harness, हार्नेस क्या होती है? जो लेदर की स्ट्रैप होती है, जो फीते होते हैं जो इसकी गले के चारों तरफ होते हैं, उनको बोलते हैं हार्नेस। और ड्रूपिंग का मतलब लटकता हुआ, वह अपने जो लेदर के जो स्ट्रैप होते हैं उनके अंदर लटकता हुआ और आगे स्ट्रगल करता है, मतलब आगे चलता है। आई थॉट इट वॉन्ट बी सो लॉन्ग, डॉक्टर सोचता है कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिज पम्फेरी, कि मैं मिसिज पम्फेरी से कॉल है वो रिसीव करूँगा और उनसे सुनूंगा कि मामला सीरियस हो गया है। डॉक्टर को पता चल गया कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में कॉल आ गई। मिसिज पम्फेरी वॉज डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट का मतलब व्याकुल, चिंतित। मिसिज पम्फेरी बहुत ही ज़्यादा चिंतित और व्याकुल थी फ़ोन के ऊपर। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, कि ट्रिकी है वो कुछ भी नहीं खाती है। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, जो इसकी फेवरेट डिश है खाने की, उनको भी ये रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है। एंड बिसाइड्स, इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, बाउट्स का मतलब बार बार किसी काम को करना, वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी, और यह बार बार उल्टी कर रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम, वह अपना सारा समय बिताता है लाइंग ऑन ए रग, रग का मतलब कालीन, गलीचा, वह गलीचे के ऊपर बैठा बैठा अपना सारा समय बिताता है। पैंटिंग, हाँफते हुए, जोर जोर से सांस लेते हुए। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, और ये वॉक्स के ऊपर भी नहीं जाना चाहता है। डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और कुछ नहीं करना चाहता है, सिर्फ पड़ा रहता है और हाँफता रहता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, डॉक्टर सोचता है कि मैं अपने प्लान्स पहले ही बना चुका हूँ। द ओनली वे, एक ही तरीका है, वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, एक ही तरीका है कि मैं इसको इस घर से बाहर निकाल दूँ, फॉर अ पीरियड, कुछ समय के लिए। आई सजेस्टेड दैट ही बी, यहाँ पर होना चाहिए शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब 2 सप्ताह। उसने कहा कि मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप इसको 2 सप्ताह तक हॉस्पिटलाइज करो। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि मैं इसको अपनी ऑब्जर्वेशन के अंदर, निगरानी के अंदर रख सकूँ। द पुअर लेडी, पुअर का मतलब यहाँ पर है बेचारी, बेचारी लेडी, बेचारी महिला, ऑलमोस्ट सून्ड, सून का मतलब मूर्छित होना, बेहोश होना, जो महिला थी वो ऑलमोस्ट बेहोश हो गई ये बात सुन के कि इसका जो डॉग है ट्रिकी, इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। शी वॉज श्योर, उसको पक्का था, उस महिला को पक्का था, ही वुड पाइन, जो डॉग है वह पाइन हो जाएगा, मुरझा जाएगा, शोक से, दुख से सूख जाएगा, एंड डाई, और मर जाएगा, इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर वह ट्रिकी उस महिला को रोज नहीं देखेगा तो वह मुरझा जाएगा और मर जाएगा। यह उसको पक्का था, महिला को ये पक्का था। बट आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन मैंने सख्ती से कहा, ट्रिकी वॉज वेरी इल, कि ट्रिकी है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, अगर इसको बचाना है तो ये एक ही तरीका है जिससे हम इसको बचा सकते हैं। इनफैक्ट, बात तो ये है असल में, इनफैक्ट का मतलब असल में, वास्तव में, आई थॉट, मैं सोचता हूँ, इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और बिना कोई देरी के मैं अभी इसको ले जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड फॉलोड बाय मिसिज पम्फेरीज वेलिंग, वेलिंग्स का मतलब विलाप करना, रोना। आई मार्च्ड आउट ऑफ द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, और ये जो डॉक्टर है वह इस ट्रिकी को, डॉग को अपनी कार में रखता है, सीट पे बिठाता है, जो कंबल के अंदर लपेटा हुआ है, और चलने लगता है, और मिसिज पम्फेरी उनके पीछे पीछे विलाप करते हुए आती है। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड, राउज्ड का मतलब सचेत हो गया।
अब जैसे स्टाफ को पता चला कि ट्रिकी को डॉक्टर अपने क्लिनिक ले जा रहा है तो सारा एकदम से सचेत हो गया। एंड मेड्स, और मेड्स का मतलब नौकरानियाँ, रस्ट इन एंड आउट, कभी बाहर जा रही थी कभी अंदर आ रही थी, ब्रिंगिंग ऑल डे हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर, सपर का मतलब रात का खाना खाना या रात का खाना, सपर बॉल, बॉल का मतलब रात का खाना खाने के लिए कटोरा। अब सारी नौकरानियाँ कभी अंदर जाती हैं कभी बाहर जाती हैं, उसके जो दिन के बिस्तर, रात के बिस्तर, फेवरेट तकिए, खिलौने, रिंग्स, और साथ में सुबह का खाना खाने के लिए, लंच का खाना खाने के लिए और सपर रात का खाना खाने के लिए जो कटोरे हैं वो उसकी गाड़ी में रखने लग गई। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। डॉक्टर को पता चल गया कि ये इस कार में इतना ज़्यादा सामान डाल रहे हैं कि अब इसमें और ज़्यादा सामान नहीं आएगा, तो डॉक्टर है वो गाड़ी चलाना स्टार्ट करता है। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे जैसे उसने स्टार्ट किया, मिसिज पम्फेरी विद ए डिस्पेयरिंग, डिस्पेयरिंग का मतलब निराशा भरी, क्राई, क्राई का मतलब रोने रोना, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ लिटिल कॉट्स थ्रू द विंडो। और जैसे ही डॉक्टर गाड़ी को चलाने लगा तो मिसिज पम्पेरी निराशा भरी जो क्राई है उसके साथ हाथ भर के आर्मफुल, जितने हाथ में आ सकें बाहों में आ सकें उतने सारे कोट्स हैं उस गाड़ी में फेंक देती है खिड़की से। आई लुक्ड इन द मिरर, डॉक्टर मिरर में देखता है, बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, सारे लोग रो रहे थे। जो महिला है मिसिज पम्फेरी और उसका स्टाफ है सारा का सारा रो रहा था। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पथेटिक, पथेटिक मतलब दयनीय, वीक, कमज़ोर, लिटिल एनिमल गास्पिंग, हाँफता हुआ, ऑन द सीट बाय माई साइड। डॉक्टर है वो रोड के ऊपर आने के बाद में उस डॉग को देखता है, वह गास्प कर रहा था, हाँफ रहा था। आई पैटेड, मैंने उसको थपथपाया, द हेड, उसके सिर को थपथपाया, एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैग, वैग का मतलब हिलाना, हिज टेल, और फिर डॉग ने क्या किया, थोड़ा सा अपनी टेल को, अपनी पूंछ को हिलाया। पुअर ओल्ड लेड, बेचारा, पुअर का मतलब बेचारा, लेड का मतलब लड़का, लड़का मतलब यहाँ पर डॉग, बेचारा कुत्ता। आई सेड, डॉक्टर ने कहा कि बेचारा कुत्ता। यू हैवेंट ए किक इन यू, किक का मतलब होता है जोश, उमंग, तुम्हारे अंदर जोश नहीं है। बट आई थिंक आई हैव ए क्योर फॉर यू, क्योर का मतलब इलाज। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे पास जोश नहीं है, तुम्हारे पास उमंग नहीं है, लेकिन मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि मेरे पास तुम्हारा इलाज है। एट द सर्जरी, अब डॉक्टर है वो क्लिनिक पे पहुँच गया। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स, वो डॉग जो उसी सर्जरी में उसी क्लिनिक में रहते हैं, सर्ज्ड, वो उमड़ पड़े, अराउंड में, डॉक्टर के चारों तरफ और उस ट्रिकी के चारों तरफ उमड़ पड़े। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नोइजी पैक, पैक का मतलब होता है कुत्तों का समूह है। ये एक नाउन होती है, कौन सी नाउन होती है, ये एक कलेक्टिव नाउन होती है। पैक का मतलब कुत्तों का समूह है। नोइजी का मतलब जो कुत्तों का समूह नॉइज कर रहा था, बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा था। तो ट्रिकी ने अपनी सीट पर बैठे बैठे ही नीचे उन कुत्तों के समूह को देखा, विद डल आइज, धुंधली आंखों से, एंड व्हेन पुट डाउन, जब उसको नीचे रखा गया, ले मोशनलेस, तो वह स्थिरता से लेट गया, ऑन द कारपेट, कारपेट का मतलब कालीन, कालीन के ऊपर चुपचाप लेट गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग, स्निफिंग का मतलब सूंघना, राउंड हिम, सभी डॉग्स ने उसको चारों तरफ सूंघा, फॉर फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, और फिर सभी डॉग्स ने डिसाइड किया कि ये तो एक अनइंटरेस्टिंग चीज़ है और इसको इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम, मैंने उसके लिए बिस्तर बनाया, इन ए वार्म लूज बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर जो कि थोड़ा वार्म था, सर्दियों के लिए ठीक था, नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, जहाँ पे दूसरे कुत्ते सोते थे वहीं उनके पास में ही उसके लिए मैंने बेड बना दिया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिन तक मैंने उस पर निगरानी रखी
गिविंग हिम नो फूड, उसको कोई खाना नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन जो पानी है वो खूब दिया, प्रचुर मात्रा में दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत तक, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, वह इंटरेस्ट दिखाने लग गया, दिलचस्पी दिखाने लग गया इन हिज सराउंडिंग्स, उसके चारों तरफ क्या हो रहा है उसमें वह दिलचस्पी दिखाने लग गया। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन ही बिगेन टू विम्पर, विम्पर का मतलब बच्चे की तरह से रोना, रू रू करना। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब उसने आंगन में डॉग्स को देखा, डॉग्स को सुना, तो वह बच्चे की तरह रोने लग गया कि ये मैं कहाँ आ गया। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने उसके केज का डोर खोला, ट्रिकी ट्रोटेड आउट, तो ट्रिकी दौड़ के बाहर आया। एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाई जो द ग्रे हाउंड। ग्रे हाउंड कौन होते हैं? पतले लंबे शिकारी कुत्ते होते हैं, उनको बोलते हैं ग्रे हाउंड। और इस ग्रे हाउंड का नाम है जो। जो ने एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्तों ने उस ट्रिकी को घेर लिया, इनगल्फ कर लिया, घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। उसको चारों तरफ घूमे, उसको रोल किया और थॉरोली, उसको कंप्लीटली, संपूर्ण जांच, उसकी इंस्पेक्ट करना, जांच करना। थॉरोली का मतलब कंप्लीट, संपूर्ण। और उसकी संपूर्ण जांच करने के बाद में वो गार्डन की तरफ मूव ऑफ हो गए, चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी उनके पीछे चला गया। रोलिंग स्लाइटली, धीरे धीरे चलता हुआ। विद हिज सरप्लस फैट, सरप्लस का मतलब बढ़ा हुआ, फैट का मतलब मोटापा, अपने बढ़े हुए मोटापे के साथ वह उनके पीछे चला गया। कहाँ चला गया? गार्डन में। लेटर दैट डे, उस दिन बाद में, मतलब तीसरे दिन, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, खाने के टाइम पे डॉक्टर वही था। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन, ट्रिस्टन कौन है? जो इन डॉग्स को खाना खिलाता है। स्लॉप्ड द फूड, उसने फूड को डाला, स्लॉप का मतलब खाने को डालना। इनटू द बॉल्स, बॉल्स का मतलब कटोरी, उसने कटोरों के अंदर खाना डाला। देयर वॉज द यूजुअल हेड लॉन्ग रस, हेड लॉन्ग का मतलब होता है एकदम से सिर आगे करके जल्दी जल्दी भागना। जब डॉग्स को खाना खाना होता है तो वो सिर अपना एकदम से आगे करके जल्दी जल्दी भागते हैं। हेड लॉन्ग रस फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और फिर फटाफट सारे कुत्ते खाने लग गए। एवरी डॉग न्यू, सभी डॉग्स को पता था, दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड, अगर वह पीछे रह गया, द अदर्स, दूसरों से पीछे रह गया, ही वॉज लाइबल, लाइबल का मतलब उत्तरदायी, तो वह उत्तरदायी होगा। टू हैव सम कॉम्पिटिशन, मुकाबला करने के लिए उत्तरदायी होगा। फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील, मील का मतलब खाना, पार्ट का मतलब हिस्सा, खाने का जो लास्ट का हिस्सा बचेगा उसके लिए जो कंपटीशन है उसके लिए वो उत्तरदायी होगा, मतलब उसको लास्ट खाने के हिस्से के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सभी डॉग्स को ये पता था, इसलिए सारे डॉग्स है वो जल्दी जल्दी खा रहे थे। When they had finished, जब सभी डॉग्स ने खाना खा लिया, ट्रिकी took a walk round the shining balls, तो ट्रिकी चमकती हुई जो कटोरे हैं उनके पास आया। लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, एक या दो के अंदर उसने थोड़ा लिकिंग की, चाटा उसने। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम, अगले दिन उसके लिए अलग से एक कटोरा रख दिया गया। एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, जॉसल करना, धक्कम धक्का करना। और मुझे खुशी हुई जब मैंने देखा कि ये जो डॉग है वो अपने खाने के लिए जॉसल कर रहा है, धक्कम धक्का कर रहा है। इसका मतलब उसको भूख लग रही है, वह ठीक हो रहा है। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोसेस वॉज रैपिड, और उसी दिन से उसकी प्रोसेस है वो तेज हो गई, रैपिड हो गई। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसका कोई दवाइयों वाला ट्रीटमेंट नहीं था ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे, लेकिन पूरे दिन, ही रेन, वह दौड़ता, अबाउट विद द डॉग्स, पूरे जो जितने भी डॉग्स हैं उनके साथ वह दौड़ता। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेज, उसकी जो फ्रेंडली हाथापाई है उसके अंदर वह ज्वाइन करता। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, उसको बहुत मज़ा आता जब उसको उल्टा कर दिया जाता। ट्रैम्पर्ड, आवारागर्दी करता, ट्रैम्पर्ड ऑन एंड स्क्वास्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और हर एक मिनट के अंदर उसको दबाया जाता, धक्के मारे जाते, उससे उसको काफ़ी इंजॉय होता। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, वह उस गैंग का मेंबर बन गया।
एन अनलाइकली, जो शुरुआत में लग रहा था कि वह कोई गैंग का मेंबर नहीं बनेगा, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द सैगी क्रू। ये जो डॉग था वह सिल्की था, स्मूथ था, और बाकी जो क्रू था, मतलब बाकी जो गैंग थी, बाकी जो डॉग्स थे, वो सारे के सारे सैगी थे, खुरदरे बालों वाले थे। फाइटिंग लाइक ए टाइगर, एक टाइगर की तरह से वह लड़ता। फॉर हिज शेयर एट मील टाइम, खाने के टाइम पे वह एक टाइगर की तरह से लड़ता। एंड हॉन्टिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस, मुर्गी घर में वह रैट्स को, चूहों को हंट करता, उनका शिकार करता। एट नाइट, रात को। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, उस डॉग ने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी समय नहीं बिताया था कि वह खाने के लिए लड़ रहा हो। ऑल द वाइल, ये जब सब कुछ हो रहा था उस वक्त, ऑल द वाइल, जो जब ये सब कुछ हो रहा था, मिसिज पम्फेरी होवर्ड एंक्सियसली इन द बैकग्राउंड, रिंगिंग a dozen times a day for the latest बुलेटिन। बुलेटिन का मतलब न्यूज। जब ये सब हो रहा था तो मिसिज पम्फेरी पूरे दिन में 10-12 बार कॉल कर ही देती अपने डॉग के हालचाल पूछने के लिए। आई डोज्ड, मैं बचता, द क्वेश्चंस, उन प्रश्नों से, अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड, कि उसके जो तकिए हैं क्या उसको टाइम टू टाइम पलटा जाता है रेगुलरली, और हिज करेक्ट कोट वॉर्न, कि उसको सही कोट पहनाया गया है या नहीं पहनाया गया है, अकॉर्डिंग टू द वेदर, वेदर के अकॉर्डिंग। इन सब जो क्वेश्चन से वह बचता, क्योंकि एक्चुअल में ये डॉक्टर इस डॉग को नहीं तो कोई कोट पहनाता और न ही कोई स्पेशल तकिया देता। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, लेकिन जैसे ही चौथा 5वां दिन हुआ, डॉक्टर ने कह दिया कि ये जो डॉग है आपका वो अब खतरे से बाहर है। एंड कॉन्वलेसिंग, कॉन्वलेसिंग का मतलब होता है रिकवर करना, बीमारी से ठीक होना, उभरना। कॉन्वलेसिंग रेपिडली, रेपिडली का मतलब जल्दी जल्दी, आपका जो डॉग है वो बीमारी से जल्दी जल्दी रिकवर हो रहा। द वर्ड कॉन्वलेसिंग seemed to do something to मिसिज पम्फेरी, ऐसा लगा कि ये जो शब्द है कॉन्वलेसिंग, इसका मतलब बीमारी से ठीक होना, इसने मिसिज पम्फेरी को कुछ कर दिया, ये मुझे लगा। सी स्टार्टेड, क्योंकि उसने शुरू कर दिया, टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन ए टाइम, एक बार में 12-12 अंडे उस डॉग के लिए लाने और भेजने शुरू कर दिए। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ताकि उसकी जो ताकत है वो बने। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, उस खुशनुमा समय में मैं और मेरे जो पार्टनर्स थे उस क्लिनिक में, सब लोग हम 2 एग हर बार हम खाते ब्रेकफास्ट में। बट वेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, उसके बाद में शराब की बोतलें पहुंचने लगी उस डॉग के लिए। द रियल पॉसिबिलिटीज, रियल का मतलब सच्ची, पॉसिबिलिटीज का मतलब संभावनाएं, ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन का मतलब परिस्थिति, बिगेन टू डाउन ऑन, डाउन ऑन का मतलब पता चलना, द हाउस होल्ड, हाउस होल्ड का मतलब घर। जब वाइन की बॉटल्स आने लगी तब घर वालों को हमें पता चला कि जो रियल सिचुएशन है उसकी क्या संभावना है। इसका मतलब ये जो डॉग है वो बीमार क्यों पड़ा, उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो संभावनाएं हैं, वो हमें डाउन ऑन हुई पता चली। ये जो फ्रेज है डाउन ऑन, पता चलना, ये 12th क्लास में भी फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही आया है। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, ये जो वाइन थी ये किसके लिए थी, ताकि जो ट्रिकी का ब्लड है वो इनरिच हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, अच्छा हो जाए, बेटर हो जाए। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। लंच टाइम एक समारोह की तरह से अवसर बन गया, जब हम लंच करने से पहले 2 ग्लास वाइन के पीते और जब हम लंच करते तो कई बार वाइन पीते। वी कुड हार्डली बिलीव इट when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. हमने मुश्किल से विश्वास किया जब ब्रांडी आने लग गई, और किसके लिए, टू पुट ए फाइनल एज ऑन। टू पुट ए फाइनल एज ऑन का मतलब होता है किसी की जो स्वास्थ्य है उसको और अच्छा करना, शार्प करना।
ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है फॉर्मेशन, कंपोजिशन, बिल्ड, कि तो ट्रिकी है वो बन जाए, वो पूरा का पूरा ताकतवर बन जाए, इसके लिए और उसकी जो अच्छाई है उसके लिए ब्रांडी आने लग गई। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्प्रिट, स्प्रिट का मतलब यहाँ पर है डॉग, वॉज रोल्ड अराउंड, कुछ रातों के लिए हमने उसको रोल अराउंड किया, कभी इस तरफ से लेटाया कभी इस तरफ से लेटाया। इनहेल्ड, उसको सांस लेने के लिए हमने इस तरफ से इस तरफ इनको उसको सुलाया। एंड रिवरेंटली, और पूरी रिस्पेक्ट के साथ ड्रंक, और उसको शराब पिलाई गई। वैसे वो इसका ये सेंटेंस है कि कुछ रातों तक हमने उस डॉग का पूरा ध्यान रखा, रात को उसको इधर उधर करवटें बदलवाई ताकि वो अच्छी तरीके से सांस ले सके, इनहेल कर सके, और रिवरेंटली पूरी रिस्पेक्ट के साथ में ड्रंक उसको शराब पिलाते हैं, हम थोड़ी बहुत पिलाते, ज़्यादा नहीं पिलाते। ऐसे वो इसका वाक्य है। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, कंटेंट का मतलब संतुष्टि, डीप का मतलब गहरी, बहुत ज़्यादा। ये जो दिन थे वो बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि वाले दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग, इनकी शुरुआत हुई एक्स्ट्रा जो अंडे आते उससे। इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह हम एक्स्ट्रा एग खाते। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड, सस्टेन का मतलब लगातार, बाय द मिड डे वाइन, और फिर ये इम्प्रूव हुआ और लगातार मिड डे, सुबह सुबह दिन के बीच में वाइन आने लग गई, शराब आने लगी। एंड फिनिशिंग लग्जीरियसली, और लास्ट में इसका अंत होता दिन में जब हम आरामदायक तरीके से राउंड द फायर, आग के चारों तरफ बैठकर, विद ब्रांडी, और ब्रांडी को हम पीते। राउंड द फायर का मतलब है कि ये जो कंट्री है इसमें सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो लोग आग के चारों तरफ बैठकर रात को ब्रांडी पीते हैं और फिर सो जाते हैं। इट वॉज ए टेम्पटेशन, ये एक लालच था, टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट, हमें लालच हो गया कि हम इस ट्रिकी को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रख लें। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, मिसिज पम्पेरी वॉज सफरिंग, कि जो मिसिज पम्पेरी है वो परेशान हो रही हैं। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, और 14 दिनों के बाद में, फेल्ट, मैंने महसूस किया, कंपेल्ड, कि मैं मजबूर हो गया हूँ, टू फोन, कॉल करने के लिए, एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि आपका जो डॉग है वो रिकवर हो चुका है। एंड वॉज अवेटिंग, और वह इंतज़ार कर रहा है, कलेक्शन, कोई उसको ले जाए। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनट्स के अंदर, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, इसका मतलब एक 30 फीट लंबी कार, मतलब लिमोजीन, लिमो, ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, हमारे क्लिनिक के सामने आके खड़ी हो गई। द सोफर ओपन द डोर, ड्राइवर ने डोर को ओपन किया। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिज पम्पेरी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, और मैंने मिसिज पम्पेरी का शरीर है वो अंदर देखा, क्योंकि वह अंदर थी लिमोजीन के, दिख नहीं रही थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लास्प्ड, क्लास्प्ड का मतलब आपस में पकड़े हुए, दोनों हाथ आपस में पकड़े हुए थे, इन फ्रंट ऑफ हर। एंड लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उसके जो लिप्स थे वो कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, मेरे को सच बताओ, इज़ ही रियली बेटर, क्या वह सच में अच्छा हो गया है? यस ही इज़ फाइन, डॉक्टर ने कहा कि हाँ वह ठीक है। देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाता हूँ और उसको लेकर आता हूँ। आई वॉकड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, डॉक्टर गार्डन में जाता है। ए मास ऑफ डॉग्स, बहुत सारे डॉग्स, वॉज हर्टलिंग, भाग रहे थे, राउंड एंड राउंड द लॉन, लॉन का मतलब गार्डन, गार्डन में चारों तरफ बहुत सारे डॉग्स भाग रहे थे, हर्टल कर रहे थे। एंड इन देयर मिडस्ट, और उन सब के बीच में, ईयर फ्लैपिंग, आँखों कानों को फड़फड़ाते हुए, टेल वेविंग, अपनी पूंछ को लहराते हुए, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, वहाँ पर ट्रिकी था, बैठा हुआ था। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लाइद, लाइद का मतलब लचीला, हार्ड मसल्ड एनिमल, और उसके मसल्स थे वो काफ़ी हार्ड हो गए थे, लेकिन वो लचीला हो गया था 2 weeks के अंदर। 2 weeks का मतलब फोर्टनाइट। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, पैक का मतलब कुत्तों का समूह, जो कुत्तों का समूह था उसके साथ वह अच्छी तरीके से घुल मिल गया था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और वह और ज़्यादा अपना जो लगाव था उसको स्ट्रेच कर रहा था, बढ़ा रहा था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, उसका जो चेस्ट है वो उस ग्राउंड के टच हो रहा था।
आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। डॉक्टर उसको लेकर के उस घर के सामने, क्लिनिक के सामने लाता है। द शोफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर। शोफर ड्राइवर अभी भी कार का जो डोर है वो पकड़े हुए खड़ा है। एंड देन ट्रिकी सो हिज मिस्ट्रेस, और उसने, ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा। ही टुक ऑफ का मतलब जंप करना, उछलना। फ्रॉम माई आर्म्स, वह मेरी आर्म्स से उछला। इन द ट्रेमेंडस लीप, बहुत बड़ी छलांग लगाई। एंड सेल्ड, सेल का मतलब ऐसे तैरना होता है, लेकिन यहाँ पर है वो कूदा। इनटू मिसिज पम्पेरीज लैप, लैप का मतलब गोद, वह मिसिज पम्पेरी की जो गोद है उस पे जाके कूद गया। सी गेव ए स्टार्टल, स्टार्टल का मतलब अचानक चौंक जाना। ओ, और उसने कहा ओ। एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, फिर उसने अपने आप को बचाना पड़ा। एज ही स्वॉर्म्ड ओवर हर, क्योंकि वह जो डॉग है उसने मिसिज पम्पेरी को अच्छी तरीके से घेर लिया। लिकिंग हर फेस, उसके फेस को चाटने लगा। एंड बार्किंग, और भौंकने लग गया। अपनी मालकिन को देख करके जो डॉग है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, और जो मालकिन है वो अपने आप को बचाने लगी। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, जब ये एक्साइटमेंट चल रहा था, उत्तेजना चल रही थी, आई हेल्प द सोफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कॉर्ड्स एंड बॉल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। सोफर के साथ, ड्राइवर के साथ मैं अंदर से सारा सामान, उस डॉग का सारा सामान बाहर लाया जिसको मैंने कभी काम में नहीं लिया था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार जाने लगी, मिसिज पम्पेरी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसिज पम्पेरी विंडो से बाहर झुकी। टीयर्स सोन, आंसू चमक रहे थे। इन हर आइज, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उसके लिप्स है वो कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे कर पाऊंगी। दिस इज ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये सर्जरी की, जो भी तुमने ऑपरेशन किया है उसकी जीत है, तुमने इसको वापिस से जिंदा कर दिया। ये कहती है मिसिज पम्पेरी। इसका मतलब मिसिज पम्पेरी को लगा कि इस डॉक्टर ने कोई स्पेशल ऑपरेशन किया है, सर्जरी की है, लेकिन सच में इस डॉक्टर ने कोई सर्जरी नहीं की। उसने सिर्फ डॉग को नेचुरल एनवायरनमेंट दिया, खाना कम किया, खेलने का मौका दिया, और इसी से डॉग है वो अच्छा हो गया। आजकल के बच्चों के साथ भी ऐसा होता है। आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं, उनसे काम नहीं करवाते हैं। उनको लगता है कि अगर बच्चों से थोड़ा सा काम करवा लेंगे तो उनकी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, और ये पेरेंट्स का सबसे बड़ी गलतफहमी मैं मानता हूँ। अपने बच्चों से पूरा काम करवाना चाहिए। अगर बच्चा पढ़ने वाला होगा तो वो काम करके भी पढ़ लेगा, और पढ़ने वाला बच्चा नहीं होगा तो काम नहीं करेगा तो भी वो नहीं पढ़ेगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों से काम करवाना चाहिए ताकि वो फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बन सकें। मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।